अफ्रीका के विशाल सवाना और भारत के गिर वन में एक ऐसा प्राणी राज करता है जिसकी दहाड़ से जंगल थर्रा उठता है, जिसकी चाल में शाही अंदाज है और जिसकी उपस्थिति ही शक्ति का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं इस शक्ति और गौरव के अस्तित्व को मार्वेलस वर्ल्ड में। शेर, जिसे अक्सर जंगल का राजा कहा जाता है, शेर सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि सामाजिक संरचना, शक्ति प्रदर्शन और अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष का एक जीवित प्रतीक है। शेर बिल्ली परिवार यानी फेलिडे का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य है, बाघ के बाद। इसकी पहचान इसकी प्रभावशाली शारीरिक बनावट और विशेष रूप से नर शेर के घने अयाल यानी मान से होती है, जो उसके सिर, गर्दन और कंधों को ढकता है। यह अयाल उसकी उम्र, स्वास्थ्य और आनुवंशिकी पर निर्भर करता है और इसे अक्सर उसकी शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। नर शेर का वजन 150 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा शेरनी 120 से 180 किलोग्राम की होती है। इनकी लंबाई 2.5 से 3.3 मीटर तक पहुंच सकती है और शेर की दहाड़ बेहद शक्तिशाली होती है और 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये दहाड़ इलाके का दावा करने, समूह को इकट्ठा करने और शिकारियों को डराने के लिए इस्तेमाल होती है। इनका रंग आम तौर पर पीला भूरा होता है, जो इन्हें घास और झाड़ियों में छिपने में मदद करता है। शेर मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों, खुले जंगलों और झाड़ियों वाले इलाकों में पाए जाते हैं। भारत में एशियाई शेर यानी एशियाटिक लायन केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही सीमित है। शेर मुख्य रूप से अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा उनकी एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आबादी भारत में भी मौजूद है। ऐतिहासिक रूप से शेर अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में फैले हुए थे। यहाँ तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों में भी उनकी उपस्थिति थी और तंजानिया में शेरों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है, खासकर सेरेनगेटी नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों में। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क शेरों के लिए एक प्रमुख स्थान है, और उसके बाद केन्या में मसाई मारा नेशनल रिजर्व शेरों को देखने के लिए प्रसिद्ध है, और बोत्सवाना में भी ओकावांगो डेल्टा में अच्छी संख्या में शेर पाए जाते हैं, और जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, इथियोपिया, युगांडा, मोजाम्बिक, अंगोला, बेनिन और सूडान में भी पाए जाते हैं। एशियाई शेर और पश्चिम अफ्रीका के कुछ शेर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। अनुमान है कि 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर में लगभग 2 लाख शेर थे। आज ये संख्या घटकर लगभग 20,000 से 25,000 जंगली शेरों तक रह गई है। ये उनके ऐतिहासिक रेंज में लगभग 90 से 95% की भारी गिरावट आई है। शेर सवाना के शीर्ष शिकारी माने जाते हैं। वे मुख्य रूप से बड़े शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। उनके मुख्य शिकार जिब्रा, हिरण, भैंस, जिराफ के बच्चे और वाइल्ड बीस्ट होते हैं। वे छोटे जानवरों और यहाँ तक कि कभी-कभी बीमार या कमजोर हाथियों का भी शिकार कर सकते हैं। शेरनियां अपनी चपलता और टीम वर्क का उपयोग करके शिकार करती हैं। वे रणनीति बनाकर शिकार को घेरती हैं, जिसमें एक समूह शिकार को एक दिशा में धकेलता है और दूसरा समूह उसे घात लगाकर पकड़ता है। और शिकार करने के बाद नर शेर अक्सर पहले खाते हैं, भले ही शिकार मादाओं ने किया हो। ये प्राइड को दर्शाता है। शेर के प्रजनन का समय वर्षा ऋतु में होता है और शेरनी की गर्भावस्था लगभग 110 दिनों की होती है। वह आमतौर पर 1 से 4 बच्चे को जन्म देती है। पैदा होने पर बच्चे अंधे और असहाय होते हैं और उसके बच्चे को कब्ज कहा जाता है। शेरनी अपने बच्चों को शुरुआती हफ्तों में प्राइड से दूर रखती है ताकि वे सुरक्षित रहें। लगभग 6 से 8 हफ्तों के बाद वह बच्चों को प्राइड में वापस लाती है। प्राइड की सभी मादाएं मिलकर बच्चों की देखभाल करती हैं। बच्चे 6 से 7 महीने की उम्र तक दूध पीते हैं और 2 साल की उम्र तक शिकार करना सीखते हैं। नर बच्चे लगभग 3 साल की उम्र में प्राइड छोड़ देते हैं और अपनी खुद की प्राइड बनाने या अन्य प्राइड में शामिल होने के लिए भटकते हैं। मादा बच्चे अक्सर अपनी मूल प्राइड में ही रहते हैं।
ऐसे ही जंगल में शेर लगभग 10 से 14 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि चिड़ियाघर में 20 साल तक भी। मानव आबादी बढ़ने और कृषि विस्तार के कारण उनके प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं। कुछ हिस्सों में शरीर के अंगों के लिए इनका अवैध शिकार भी होता है। बदलती जलवायु उनके शिकार और पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर रही है। कभी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व और भारत तक फैले शेर आज अपने अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शेर अपनी शक्ति और गौरव के साथ पृथ्वी पर सबसे शानदार जीवों में से एक है, लेकिन उनका भविष्य हमारे हाथों में है। संरक्षण के प्रयासों, आवासों की रक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के माध्यम से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जंगल का यह राजा अपनी दहाड़ के साथ पीढ़ियों तक राज करता रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आगे आप कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। धन्यवाद।